एक सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। दरबार का माहौल। एक दिन अकबर का दरबार असाधारण रूप से भरा हुआ था। उस दिन फारस से आए कुछ विद्वान, काशी के पंडित, आगरा के धर्माचार्य और राजपूत सरदार सभी उपस्थित थे। चर्चा का विषय था ज्ञान, धर्म और सत्य। हर कोई अपनी अपनी विद्वता दिखाने में लगा हुआ था। कोई वेदों की बातें कर रहा था, कोई कुरान की आयतें सुना रहा था, कोई दर्शन और तर्क की व्याख्या कर रहा था। दरबार में शब्दों का शोर था, लेकिन सत्य का सन्नाटा। अकबर सबको ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे समझ रहे थे कि हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। अकबर का प्रश्न। अकबर ने अचानक हाथ उठाया। पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? प्रश्न सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। हर विद्वान सोचने लगा, अब मेरा ज्ञान काम आएगा। एक पंडित बोला, महाराज, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। दूसरा बोला, नहीं, धर्म सबसे बड़ा सत्य है। तीसरे ने कहा, ज्ञान ही सत्य है, अज्ञान ही अंधकार है। किसी ने कहा, न्याय सबसे बड़ा सत्य है। हर उत्तर के बाद अकबर हल्का सा मुस्कुराते, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। विद्वानों का घमंड। कुछ विद्वान अपने उत्तर पर इतना विश्वास कर रहे थे कि दूसरों के उत्तरों पर हंसने लगे। दरबार में विद्वता कम और अहंकार ज्यादा दिखने लगा। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये चर्चा अब सत्य की खोज नहीं, बल्कि अहंकार की प्रतियोगिता बन चुकी है। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल चुपचाप खड़े थे, शांत, बिना बोले। अकबर ने बीरबल से पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? दरबार की सारी नजरें बीरबल पर टिक गई। कुछ विद्वान मन ही मन सोचने लगे, अब देखो बीरबल क्या कहता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, उत्तर तो मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, पूछो बीरबल। वो सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही सबसे बड़ा अज्ञानी नहीं होता? ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो अनुभव है, समझ है और विनम्रता है। जो ये कहता है कि मेरा सत्य ही अंतिम सत्य है, वो दरअसल अपने अहंकार को सत्य समझ बैठता है। उन्होंने आगे कहा, जो सच में ज्ञानी होता है, वो ये मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, और जो ये मान ले कि उसने सब जान लिया, वही सीखने से सबसे दूर हो जाता है। दरबार का मौन। पूरा दरबार बिल्कुल शांत था। कोई विरोध नहीं, कोई तर्क नहीं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने केवल एक उत्तर नहीं दिया, बल्कि सभी के अहंकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि प्रश्न कभी कभी उत्तर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। फिर उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कहानी की सीख। उस दिन के बाद दरबार की चर्चाओं का स्वर बदल गया। विद्वान बोलने से पहले सोचने लगे। अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली। और बीरबल, वे हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझाने में होती है। सीख। मोरल। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो सवाल सही समय पर पूछा जाए,
वो 1000 भाषणों से ज्यादा असरदार होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सीखने को हमेशा तैयार रहे। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि, अहंकार और एक सवाल की शक्ति। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। चारों ओर समृद्धि थी, किले चमकते थे, बाजारों में रौनक थी और सम्राट अकबर की गिनती संसार के सबसे शक्तिशाली शासकों में होती थी। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी पहचान उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनका विवेक और ज्ञान के प्रति प्रेम था। अकबर को यह बात भली भांति समझ में आ चुकी थी कि राज्य केवल सेना और धन से नहीं चलता, बल्कि बुद्धि, न्याय और सही निर्णय से चलता है। इसी कारण उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों, विचारकों और बुद्धिमान लोगों से भर रखा था। और इन्हीं सबके बीच एक व्यक्ति था जो न ऊंची आवाज में बोलता था, न ही अपनी विद्वता का ढिंढोरा पीटता था। वो था बीरबल। दरबार-ए-खास का दिन। एक दिन अकबर ने दरबार-ए-खास सजाने का आदेश दिया। उस दिन विशेष चर्चा रखी गई थी, मनुष्य, ज्ञान और सत्य पर। देश विदेश से विद्वान आए थे। काशी के पंडित, फारस के दार्शनिक, आगरा के मौलवी, राजपूत दरबारी, सब अपनी अपनी विद्वता लेकर उपस्थित थे। दरबार में चर्चा शुरू हुई। कोई धर्म की बात कर रहा था, कोई नीति की, तो कोई ईश्वर और आत्मा की। हर कोई बोल रहा था, लेकिन सुन कोई नहीं रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन मन में गहरी सोच चल रही थी। विद्वानों का अहंकार। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, वैसे वैसे विद्वानों के शब्दों में अहंकार झलकने लगा। एक पंडित बोला, महाराज, मेरे शास्त्रों में लिखा है, वही अंतिम सत्य है। दूसरा तुरंत बोला, नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ इससे ऊपर है। तीसरा हंसते हुए बोला, आप सब अज्ञान में हैं, सच्चा ज्ञान तो हमारे दर्शन में है। दरबार में तर्क कम और टकराव ज्यादा होने लगा। कुछ विद्वान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। अकबर की चिंता। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर यही हाल रहा तो ये लोग ज्ञान नहीं फैलाएंगे, बल्कि लोगों के बीच मतभेद ही बढ़ाएंगे। अकबर जानते थे कि सत्य का मार्ग शांत और विनम्र होता है, न कि अहंकारी। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल चुप थे, न कोई तर्क, न कोई दावा। अकबर का प्रश्न। अकबर ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? पूरा दरबार शांत हो गया। विद्वानों को लगा, अब अवसर है खुद को सबसे बड़ा साबित करने का। एक एक करके उत्तर आने लगे। ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है, धर्म सबसे बड़ा सत्य है, ज्ञान ही सत्य है, न्याय ही सत्य है। हर उत्तर के बाद अकबर बस हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे संतुष्ट नहीं हैं। बीरबल की चुप्पी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब इतने विद्वान सत्य बता रहे हों, तब मेरा बोलना उचित नहीं। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल टाल रहे हैं, लेकिन अकबर बीरबल को जानते थे। उन्होंने कहा, फिर भी मैं तुम्हारा उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल का सवाल। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं आपसे और पूरे दरबार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने शांत लेकिन गहरे स्वर में पूछा, जो व्यक्ति ये कहता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता? सन्नाटा। यह सवाल किसी तीर की तरह सीधा जाकर सबके अहंकार में लगा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अब जमीन की ओर देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपने नाम कर ले। सत्य नदी की तरह है जो बहती रहती है। जो ये मान ले कि नदी यही खत्म हो गई, वही प्यासा रह जाता है।
उन्होंने आगे कहा, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लेता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे वही सबसे बड़ा अज्ञानी बन जाता है। विद्वानों को आई समझ। एक एक करके विद्वानों की आंखों में पश्चाताप दिखने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वे सत्य की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अहंकार की रक्षा कर रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, आज हमें ज्ञान नहीं, विनम्रता का पाठ मिला है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि कभी कभी एक सही सवाल 1000 उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दरबार में बदलाव। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में चर्चाओं का स्वर बदल गया। अब लोग बोलने से पहले सोचते थे, दूसरों की बात सुनते थे, और सबसे बड़ी बात, खुद को छोटा समझने लगे। बीरबल पहले की तरह ही रहे, साधारण, शांत और मुस्कुराते हुए। कहानी की गहरी सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का असली रूप विनम्रता है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। सही समय पर पूछा गया सवाल जीवन की दिशा बदल सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, एक सवाल जिसने ज्ञान, अहंकार और सत्य का अर्थ बदल दिया। मुगल साम्राज्य का वह दौर इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चारों ओर समृद्धि थी, किलों की दीवारें सूर्य की रोशनी में चमकती थी, और आगरा की सड़कों पर व्यापारियों की चहल पहल रहती थी। इस विशाल साम्राज्य के केंद्र में विराजमान थे सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे सम्राट थे जो ज्ञान, विचार और सत्य की खोज को सबसे ऊपर रखते थे। उनका मानना था कि तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभालने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। यही कारण था कि अकबर ने अपने दरबार को विद्वानों, दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और बुद्धिमान व्यक्तियों से सुसज्जित किया था। और उन्हीं सबके बीच एक व्यक्ति था जो अपनी सादगी, चतुराई और तर्क शक्ति के कारण सबसे अलग दिखाई देता था, बीरबल। दरबार खास की तैयारी। एक दिन अकबर ने विशेष रूप से दरबार खास सजाने का आदेश दिया। लाल कालीन बिछाए गए, संगमरमर के स्तंभों को धोकर चमकाया गया और सिंहासन के पीछे रेशमी पर्दे लगाए गए। उस दिन का विषय साधारण नहीं था। अकबर चाहते थे कि दरबार में सत्य, ज्ञान और मनुष्य के अहंकार पर गहन चर्चा हो। देश विदेश से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। काशी के प्रसिद्ध पंडित, फारस से आए दार्शनिक, दिल्ली और आगरा के मौलवी, राजपूत सरदार और नीति के जानकार, सभी अपनी विद्वता के साथ उपस्थित थे। दरबार भर चुका था, लेकिन अकबर जानते थे कि भीड़ होना ज्ञान की गारंटी नहीं होती। चर्चा की शुरुआत। अकबर के संकेत पर चर्चा प्रारंभ हुई। पहले धर्म की बातें हुई, फिर नीति की, फिर आत्मा और ईश्वर पर बहस छिड़ गई। एक विद्वान बोला, महाराज, सत्य वही है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। दूसरा तुरंत खड़ा हुआ, नहीं, सच्चा सत्य तो हमारे दर्शन में है, बाकी सब भ्रम है। तीसरा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, आप सब अधूरे ज्ञान में जी रहे हैं। शब्द तेज थे, स्वर ऊंचे थे, और चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार झलक रहा था। अकबर की गहरी दृष्टि। अकबर सिंहासन पर शांत बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वे समझ चुके थे कि ये चर्चा अब सत्य की खोज नहीं रह गई, बल्कि खुद को श्रेष्ठ साबित करने की प्रतियोगिता बन चुकी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर यही हाल रहा तो ये विद्वान लोगों को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि तोड़ देंगे। तभी उनकी नजर दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की चुप्पी। बीरबल न बोल रहे थे, न मुस्करा रहे थे। वे बस ध्यान से सबको सुन रहे थे। उनकी चुप्पी अकबर को हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी, क्योंकि अकबर जानते थे
बीरबल तभी चुप रहते हैं जब बात बहुत गहरी होती है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर और स्पष्ट स्वर में पूछा, तुम सब विद्वान हो, ज्ञानी हो, तो मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। हर किसी को लगा कि अब अवसर है खुद को सबसे बड़ा सिद्ध करने का। उत्तर आने लगे, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। ज्ञान ही सत्य है। न्याय और कर्म ही सत्य है। हर उत्तर पर अकबर बस हल्की मुस्कान देते, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। बीरबल से सवाल। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब इतने बड़े विद्वान सत्य बता रहे हों, तब मेरा उत्तर छोटा पड़ जाएगा। दरबार में कुछ लोग हंस दिए। उन्हें लगा बीरबल बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकबर बीरबल को भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा उत्तर नहीं, तुम्हारी सोच सुननी है। वो सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखते हुए पूछा, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता? दरबार में सन्नाटा। ये सवाल किसी वज्रपात की तरह गिरा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अब चुप थे। किसी की आंखें झुक गई, किसी के चेहरे का रंग बदल गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो आकाश की तरह है, खुला, विशाल और अनंत। उन्होंने आगे कहा, जो ये मान ले कि उसने पूरा आकाश देख लिया, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये स्वीकार करे कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अहंकार का पतन। बीरबल की बातों ने विद्वानों के मन को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे सत्य की सेवा नहीं, बल्कि अपने अहंकार की पूजा कर रहे थे। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज हमें उत्तर नहीं, आत्मबोध मिला है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि कभी कभी एक सही सवाल हजार उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दरबार में बदलाव। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वर बदल गया। अब लोग बहस नहीं करते थे, संवाद करते थे। अपनी बात रखने से पहले दूसरों को सुनते थे। और सबसे बड़ी बात, खुद को सबसे बड़ा नहीं, सबसे सीखने वाला मानते थे। बीरबल की सादगी। बीरबल पहले की तरह ही रहे। न कोई अभिमान, न कोई दावा। वे जानते थे कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझाने और चुप रहने में होती है। कहानी की गहरी सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सत्य वही है जो विनम्रता सिखाए। सही समय पर पूछा गया सवाल जीवन की दिशा बदल सकता है। जो सीखना बंद कर दे, वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है।
अकबर बीरबल की कहानी। एक प्रश्न जिसने अहंकार को तोड़ा और ज्ञान का अर्थ समझा दिया। अकबर ने बहुत कम उम्र में सत्ता संभाली थी, लेकिन अनुभव और दूरदृष्टि में वे अपने समय से कहीं आगे थे। वे जानते थे कि तलवार से जीते गए राज्य को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बुद्धि, विचार और सही निर्णय की आवश्यकता होती है। यही कारण था कि उन्होंने अपने दरबार को केवल योद्धाओं से नहीं, बल्कि विद्वानों, दार्शनिकों और चिंतकों से सजाया था। और इन्हीं सबके बीच एक व्यक्ति था जो न तो ऊंचे स्वर में बोलता था, न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था, पर जब बोलता था तो पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर देता था। वो व्यक्ति था बीरबल। दरबार-ए-खास का विशेष आयोजन। एक दिन अकबर ने घोषणा करवाई कि दरबार-ए-खास में एक विशेष सभा होगी। विषय था मनुष्य, सत्य और ज्ञान। इस विषय पर चर्चा के लिए देश विदेश से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। काशी से आए वेदों के ज्ञाता पंडित, फारस से आए दर्शन शास्त्री, दिल्ली और आगरा के इस्लामी विद्वान, राजपूत सरदार और नीति के जानकार, सभी अपने अपने ज्ञान और विश्वास के साथ उपस्थित थे। दरबार भव्य रूप से सजा था। संगमरमर के खंभों पर झिलमिलाते दीपक, रेशमी कालीन और बीच में अकबर का स्वर्ण जड़ित सिंहासन, सब कुछ उस सभा की गंभीरता को दर्शा रहा था। चर्चा की शुरुआत। अकबर के संकेत पर चर्चा प्रारंभ हुई। पहले धर्म पर बात हुई, फिर नीति और नैतिकता पर, और धीरे धीरे विषय सत्य पर आ पहुंचा। एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सत्य वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। उनसे बाहर कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। दूसरा विद्वान तुरंत बोला, ये आपकी मान्यता है, सच्चा सत्य तो हमारे दर्शन में है, बाकी सब भ्रम है। तीसरा मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों अधूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। सत्य तो केवल तर्क से समझा जा सकता है। धीरे धीरे चर्चा बहस में बदल गई। स्वर ऊंचे होने लगे, चेहरे तमतमाने लगे और शब्दों में अहंकार झलकने लगा। अकबर की चिंता। अकबर शांत बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न प्रसन्नता, केवल गहरी सोच। वे समझ चुके थे कि ये सभा सत्य की खोज से ज्यादा श्रेष्ठता सिद्ध करने का मंच बनती जा रही है। अकबर ने मन ही मन सोचा, यदि विद्वान ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे तो सामान्य जनता क्या सीखेगी। तभी उनकी नजर दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की मौन उपस्थिति। बीरबल पूरे समय शांत थे। वे किसी की बात काट नहीं रहे थे, नहीं अपनी राय थोप रहे थे। वे बस ध्यान से सुन रहे थे, हर शब्द, हर भाव। अकबर जानते थे कि बीरबल की चुप्पी साधारण नहीं होती। अक्सर सबसे गहरी बातें उन्हीं की चुप्पी से जन्म लेती थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम सब विद्वान हो, ज्ञानी हो, तो मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर विद्वान को लगा कि अब अवसर है खुद को सबसे बड़ा सिद्ध करने का। उत्तर आने लगे, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। ज्ञान ही अंतिम सत्य है। न्याय और कर्म ही सच्चा सत्य है। हर उत्तर पर अकबर हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे संतुष्ट नहीं हैं। बीरबल से अपेक्षा। कुछ देर बाद अकबर की दृष्टि फिर बीरबल पर गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जब इतने बड़े विद्वान सत्य बता रहे हों, तब मेरा उत्तर बहुत छोटा होगा। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल बात टाल रहे हैं, लेकिन अकबर ने कहा, मुझे उत्तर नहीं, तुम्हारी सोच सुननी है। वो प्रश्न जिसने सबको मौन कर दिया। बीरबल ने एक क्षण के लिए पूरे दरबार पर दृष्टि डाली, फिर शांत लेकिन गहरे स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, जो व्यक्ति ये कहता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता? सन्नाटे की गूंज। ये प्रश्न किसी हथौड़े की तरह सीधा जाकर सबके अहंकार पर लगा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अब चुप थे। किसी की आंखें झुक गई, किसी के चेहरे का रंग बदल गया। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीपकों की लौ की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो समुद्र की तरह है, अथाह और विशाल। उन्होंने आगे कहा, जो ये मान ले कि उसने पूरे समुद्र को जान लिया, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये स्वीकार करे कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। विद्वानों का आत्मबोध। बीरबल के शब्दों ने विद्वानों के मन को झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे सत्य की सेवा नहीं, बल्कि अपने अहंकार की पूजा कर रहे थे। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए और बोले, जहां पनाह, आज हमें उत्तर नहीं, आत्मबोध मिला है। अकबर का ऐतिहासिक कथन। अकबर सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि कभी कभी एक सही प्रश्न 1000 उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वर बदल गया। अब लोग बहस नहीं करते थे, संवाद करते थे। अपनी बात रखने से पहले दूसरों को सुनते थे। और सबसे बड़ी बात, खुद को सबसे बड़ा नहीं, सबसे सीखने वाला मानते थे। बीरबल की सादगी। बीरबल पहले जैसे ही रहे, न कोई अभिमान, न कोई दावा। वे जानते थे कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझने और सही समय पर चुप रहने में होती है। कहानी की गहरी सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सत्य वही है जो विनम्रता सिखाए। प्रश्न पूछना भी एक महान कला है। जो सीखना बंद कर दे, वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक प्रश्न जिसने अहंकार को तोड़ा और बुद्धि का सच्चा अर्थ समझा दिया। अकबर का विचार। एक दिन अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने हाल के दिनों में देखा था कि दरबार में विद्वानों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन विनम्रता और सहनशीलता कम होती जा रही है। हर विद्वान स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा था। बहसें ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए होने लगी थी। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर यही स्थिति रही तो ज्ञान लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगेगा। उसी क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया, दरबार खास का आयोजन। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार खास का विशेष आयोजन किया जाए। विषय रखा गया, सत्य, ज्ञान और मनुष्य का अहंकार। देश विदेश से विद्वानों को आमंत्रण भेजे गए। काशी के प्रसिद्ध पंडित, फारस से आए दार्शनिक, दिल्ली और आगरा के इस्लामी विद्वान, राजपूत सरदार और नीतिज्ञाता, सभी निर्धारित दिन दरबार में उपस्थित हुए। दरबार भव्य रूप से सजा था। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी पर्दे, झिलमिलाते दीपक और बीच में अकबर का स्वर्ण सिंहासन, सब कुछ उस सभा की गंभीरता को दर्शा रहा था। चर्चा की शुरुआत। अकबर के संकेत पर चर्चा आरंभ हुई। शुरुआत धर्म से हुई, फिर नीति, नैतिकता और अंत में विषय पहुंचा सत्य पर। एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सत्य वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनसे बाहर कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। दूसरा विद्वान तुरंत उठ खड़ा हुआ, ये आपका विश्वास है, सच्चा सत्य तो हमारे दर्शन में है। तीसरा मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों ही अधूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। सत्य केवल तर्क से जाना जा सकता है। धीरे धीरे चर्चा बहस में बदलने लगी। स्वर ऊंचे होने लगे।
चेहरों पर कठोरता आ गई और शब्दों में अहंकार झलकने लगा। अकबर की गहरी दृष्टि। अकबर शांत बैठे सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि ये सभा अब सत्य की खोज नहीं, बल्कि अपने अपने ज्ञान को श्रेष्ठ साबित करने की प्रतियोगिता बनती जा रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि विद्वान ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे तो सामान्य जनता क्या सीखेगी। तभी उनकी दृष्टि दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की चुप्पी। बीरबल पूरे समय शांत थे। न उन्होंने किसी की बात काटी, न ही अपनी राय थोपने की कोशिश की। वे केवल ध्यान से सबको सुन रहे थे। उनकी आंखों में न अहंकार था, न अधीरता, बस गहरी समझ। अकबर जानते थे कि बीरबल की ये चुप्पी साधारण नहीं होती। अक्सर सबसे गहरी बातें उन्हीं की चुप्पी से जन्म लेती थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पूरा दरबार अचानक मौन हो गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम सब विद्वान हो, ज्ञानी हो, तो मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। हर किसी को लगा कि अब अवसर है खुद को सबसे बड़ा सिद्ध करने का। उत्तर आने लगे, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। ज्ञान ही अंतिम सत्य है। न्याय और कर्म ही सच्चा सत्य है। हर उत्तर के बाद अकबर हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे संतुष्ट नहीं हैं। बीरबल से अपेक्षा। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जब इतने बड़े विद्वान सत्य बता रहे हों, तब मेरा उत्तर बहुत छोटा होगा। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल बात टाल रहे हैं, लेकिन अकबर ने कहा, मुझे उत्तर नहीं, तुम्हारी सोच सुननी है। वो प्रश्न जिसने सबको मौन कर दिया। बीरबल ने एक क्षण के लिए पूरे दरबार पर दृष्टि डाली, फिर शांत लेकिन गहरे स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता? सन्नाटे की गूंज। ये प्रश्न किसी वज्रपात की तरह गिरा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, वे अचानक चुप हो गए। किसी की आंखें झुक गई, किसी के चेहरे का रंग बदल गया। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीपकों की लौ की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो आकाश की तरह है, विशाल और अनंत। उन्होंने आगे कहा, जो ये मान ले कि उसने पूरे आकाश को देख लिया, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये स्वीकार करे कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। विद्वानों का आत्मबोध। बीरबल के शब्दों ने विद्वानों के मन को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे सत्य की सेवा नहीं, बल्कि अपने अहंकार की पूजा कर रहे थे। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज हमें उत्तर नहीं, आत्मबोध मिला है। अकबर का ऐतिहासिक कथन। अकबर सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि कभी कभी एक सही प्रश्न 1000 उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वर बदल गया। अब लोग बहस नहीं करते थे, संवाद करते थे। अपनी बात रखने से पहले दूसरों को सुनते थे, और सबसे बड़ी बात, खुद को सबसे बड़ा नहीं, सबसे सीखने वाला मानते थे। बीरबल की सादगी। बीरबल पहले जैसे ही रहे, न कोई अभिमान, न कोई दावा। वे जानते थे कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझने, सीखने और सही समय पर चुप रहने में होती है।
कहानी की गहरी सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सत्य वही है जो विनम्रता सिखाए। प्रश्न पूछना भी एक महान कला है। जो सीखना बंद कर दे वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक सवाल जिसने अहंकार को झुका दिया और बुद्धि को अमर बना दिया। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। आगरा की सुबह जब लाल किले की प्राचीर से टकराती सूर्य किरणों से जागती तो पूरा नगर स्वर्णिम प्रकाश में नहा जाता। यमुना नदी शांति से बहती थी, मानो सम्राट अकबर के न्यायपूर्ण शासन का मौन गुणगान कर रही हो। बाजारों में व्यापारियों की चहल पहल रहती, सैनिक अनुशासन में खड़े रहते और जनता को अपने शासक पर गर्व था। इस विशाल साम्राज्य के केंद्र में विराजमान थे सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वे केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जो धर्म, जाति और विचारधाराओं से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता रखते थे। अकबर का मानना था कि राज्य तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे स्थिर और न्यायपूर्ण केवल बुद्धि, विवेक और सही सलाह से ही रखा जा सकता है। यही कारण था कि अकबर के दरबार में न केवल योद्धा और अमीर होते थे, बल्कि विद्वान, दार्शनिक, कवि और नीति विशारद भी सम्मान पाते थे। और इन्हीं सबके बीच एक व्यक्ति था जो अपने साधारण वस्त्रों और शांत स्वभाव के बावजूद पूरे दरबार की आत्मा माना जाता था, बीरबल। अकबर की चिंता। पिछले कुछ समय से अकबर एक बात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने देखा कि दरबार में विद्वानों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन विनम्रता घटती जा रही है। हर विद्वान स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा था। चर्चाएं ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए होने लगी थी। अकबर सोचते थे, अगर ज्ञान के रक्षक ही अहंकार में डूब जाए तो समाज का क्या होगा। उन्होंने निश्चय किया कि इस विषय पर एक ऐसी सभा रखी जाए जो सबको आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दे। दरबार खास का आयोजन। अकबर ने अगले दिन दरबार खास बुलाने का आदेश दिया। विषय घोषित किया गया, सत्य, ज्ञान और मनुष्य का अहंकार। देश विदेश में संदेश भेजे गए। काशी से वेदों के प्रकांड पंडित आए, फारस से दर्शन शास्त्री पहुंचे, दिल्ली और आगरा के मौलवी आए, राजपूत सरदार और नीति के जानकार भी उपस्थित हुए। दरबार भव्य रूप से सजा था। संगमरमर के स्तंभों पर दीपक जल रहे थे, रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और बीच में अकबर का स्वर्णचटित सिंहासन शोभायमान था। वातावरण गंभीर और विचारशील था। चर्चा का आरंभ। अकबर के संकेत पर सभा शुरू हुई। पहले धर्म की चर्चा हुई, फिर नैतिकता की और अंततः विषय पहुंचा सत्य पर। एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सत्य वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनसे बाहर कुछ भी सत्य नहीं। दूसरा तुरंत खड़ा हुआ, ये आपकी मान्यता है, सच्चा सत्य तो हमारे दर्शन में है। तीसरा हंसते हुए बोला, आप दोनों ही अधूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। सत्य केवल तर्क से जाना जा सकता है। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगे। चेहरों पर कठोरता आ गई। शब्दों में अहंकार झलकने लगा। अकबर की दृष्टि। अकबर सिंहासन पर शांत बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता थी। वे समझ चुके थे कि ये सभा सत्य की खोज से अधिक अहंकार की लड़ाई बनती जा रही है। तभी उनकी नजर दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की चुप्पी। बीरबल पूरे समय शांत थे। न उन्होंने किसी को टोका, न किसी की बात काटी। वे केवल ध्यान से सबको सुन रहे थे। उनकी चुप्पी में गहराई थी। अकबर जानते थे, जब बीरबल चुप रहते हैं तब कुछ बड़ा होने वाला होता है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम सब स्वयं को ज्ञानी मानते हो, तो बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। दरबार में फिर हलचल मच गई। उत्तर आने लगे, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है, धर्म ही अंतिम सत्य है, ज्ञान ही सत्य है,
न्याय और कर्म ही सत्य है। हर उत्तर पर अकबर हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे संतुष्ट नहीं हैं। बीरबल की ओर दृष्टि। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अब तक कुछ बोले नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब इतने विद्वान सत्य बता रहे हों, तब मेरा उत्तर बहुत छोटा होगा। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल टाल रहे हैं, लेकिन अकबर ने कहा, मुझे उत्तर नहीं, तुम्हारी सोच सुननी है। वो सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। बीरबल ने एक पल के लिए पूरे दरबार पर नजर डाली, फिर शांत लेकिन गहरे स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता? सन्नाटे का क्षण। ये प्रश्न किसी वज्रपात की तरह गिरा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अचानक चुप हो गए। किसी की आंखें झुक गई, किसी के चेहरे पर पश्चाताप दिखा। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीपकों की लौ की हल्की सी फड़फड़ाहट भी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो समुद्र की तरह है, अथाह। उन्होंने आगे कहा, जो ये मान ले कि उसने पूरे समुद्र को जान लिया, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये स्वीकार करे कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। विद्वानों का आत्मबोध। बीरबल के शब्दों ने सबको भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे सत्य की नहीं, अपने अहंकार की सेवा कर रहे थे। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज हमें ज्ञान नहीं, आत्मबोध मिला है। अकबर का ऐतिहासिक कथन। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि कभी कभी एक सही प्रश्न 1000 उपदेशों से अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद दरबार का वातावरण बदल गया। अब बहस नहीं, संवाद होता था। लोग बोलने से पहले सुनते थे, और सबसे बड़ी बात, खुद को सबसे बड़ा नहीं, सबसे सीखने वाला मानते थे। बीरबल की सादगी। बीरबल पहले जैसे ही रहे, न कोई अभिमान, न कोई दावा। वे जानते थे कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझने, सीखने और सही समय पर चुप रहने में होती है। कहानी की अमर सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सत्य विनम्रता से जन्म लेता है। प्रश्न पूछना भी एक महान कला है। जो सीखना बंद कर दे, वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक प्रश्न जिसने अहंकार की नींव हिला दी। अकबर की चिंता। पिछले कुछ महीनों से अकबर के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई थी। उन्होंने देखा कि दरबार में विद्वानों की संख्या तो बढ़ रही है, पर विनम्रता और सहनशीलता कम होती जा रही है। हर विद्वान स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। चर्चाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होने लगी थी। अकबर अक्सर अपने कक्ष में अकेले बैठकर सोचते, अगर ज्ञान का मार्ग अहंकार से भर गया, तो समाज को सही दिशा कौन दिखाएगा? उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान किसी आदेश या दंड से नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मबोध से होना चाहिए। दरबार खास का विशेष आयोजन। अकबर ने अगले दिन एक विशेष दरबार बुलाने का आदेश दिया। ये साधारण सभा नहीं थी। विषय घोषित किया गया, सत्य, ज्ञान और मनुष्य का अहंकार। देश विदेश में संदेश भेजे गए। काशी से वेदों के प्रकांड पंडित आए, फारस से दर्शन शास्त्री पहुंचे, दिल्ली और आगरा के इस्लामी विद्वान उपस्थित हुए। राजपूत सरदार और नीति के जानकार भी आमंत्रित थे। दरबार खास भव्य रूप से सजाया गया।
संगमरमर के स्तंभों पर दीपक जल रहे थे, रेशमी पर्दे धीरे धीरे लहरा रहे थे और बीच में अकबर का स्वर्णचटित सिंहासन शोभायमान था। वातावरण गंभीर था, मानो स्वयं समय भी ठहर कर इस सभा को देख रहा हो। चर्चा का आरंभ। अकबर के संकेत पर सभा शुरू हुई। पहले धर्म की चर्चा हुई, फिर नैतिकता की, फिर जीवन के उद्देश्य पर विचार होने लगा। धीरे धीरे विषय आ पहुंचा सत्य पर। एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सत्य वही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनसे बाहर कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। दूसरा विद्वान तुरंत खड़ा हो गया, ये आपका विश्वास है, सच्चा सत्य तो हमारे दर्शन में है। तीसरा मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों ही अधूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं, सत्य केवल तर्क से जाना जा सकता है। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगे, चेहरों पर कठोरता आ गई, शब्दों में अहंकार झलकने लगा। अकबर की मौन दृष्टि। अकबर सिंहासन पर शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि ये सभा अब सत्य की खोज नहीं, बल्कि श्रेष्ठता सिद्ध करने का मंच बनती जा रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर विद्वान ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे तो सामान्य मनुष्य क्या सीखेगा। तभी उनकी दृष्टि दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल की चुप्पी। बीरबल पूरे समय शांत थे, न उन्होंने किसी की बात काटी, न किसी पर टिप्पणी की। वे बस ध्यान से सबको सुन रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न अहंकार, बस गहरी समझ। अकबर जानते थे, जब बीरबल चुप रहते हैं तब कुछ बड़ा होने वाला होता है। अकबर ने हाथ उठाकर सभा को शांत किया। पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर और स्पष्ट स्वर में पूछा, तुम सब स्वयं को ज्ञानी मानते हो, तो मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। दरबार में फिर हलचल मच गई। हर विद्वान को लगा कि यही वो क्षण है जब उसे सबसे बुद्धिमान सिद्ध होना है। उत्तर आने लगे, ईश्वर ही सबसे बड़ा सत्य है, धर्म ही अंतिम सत्य है, ज्ञान ही सत्य है, न्याय और कर्म ही सच्चा सत्य है। अकबर हर उत्तर पर हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वे संतुष्ट नहीं हैं। बीरबल से अपेक्षा। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अब तक कुछ बोले नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, जब इतने बड़े विद्वान सत्य बता रहे हों तब मेरा उत्तर बहुत छोटा होगा। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने कहा, मुझे उत्तर नहीं, तुम्हारी सोच सुननी है। वो प्रश्न जिसने सबको चुप करा दिया। बीरबल ने एक पल के लिए पूरे दरबार पर नजर डाली, फिर शांत लेकिन अत्यंत गहरे स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वही सत्य जानता है, क्या वही व्यक्ति सबसे पहले सत्य से दूर नहीं हो जाता। सन्नाटे का क्षण। ये प्रश्न किसी वज्रपात की तरह गिरा। जो विद्वान अभी तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे अचानक चुप हो गए। किसी की आंखें झुक गई, किसी के चेहरे पर पश्चाताप उभर आया। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीपकों की लौ की हल्की सी फड़फड़ाहट भी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों कहते हो। बीरबल बोले, महाराज, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सत्य तो समुद्र की तरह है, अथाह और विशाल। उन्होंने आगे कहा, जो ये मान ले कि उसने पूरे समुद्र को जान लिया, वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये स्वीकार करे कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। विद्वानों का आत्ममंथन। बीरबल के शब्दों ने सबके मन को झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे सत्य की नहीं, अपने अहंकार की सेवा कर रहे थे। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज हमें ज्ञान नहीं, आत्मबोध मिला है। अकबर का ऐतिहासिक कथन। अकबर सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले,
आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि कभी कभी एक सही प्रश्न 1000 उपदेशों से अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वर बदल गया। अब वहां बहस नहीं, संवाद होता था। लोग बोलने से पहले सुनते थे, और सबसे बड़ी बात, खुद को सबसे बड़ा नहीं, सबसे सीखने वाला मानते थे। बीरबल की सादगी। बीरबल पहले जैसे ही रहे, न कोई अभिमान, न कोई दावा। वे जानते थे कि सच्ची बुद्धि दिखाने में नहीं, समझने, सीखने और सही समय पर चुप रहने में होती है। कहानी की अमर सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सत्य विनम्रता से जन्म लेता है। सही समय पर पूछा गया प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है। जो सीखना बंद कर दे, वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। एक सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। अकबर बीरबल की अमर कहानी। दिल्ली की सल्तनत अपने वैभव और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उस सल्तनत के सम्राट थे महाराजा अकबर, जिनकी पहचान केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और विद्वानों को सम्मान देने वाले राजा के रूप में भी थी। अकबर का दरबार ज्ञान, तर्क, संगीत, कला और बुद्धि का संगम माना जाता था। हर दिन देश विदेश से विद्वान, दार्शनिक, कवि और दरबारी वहां अपनी प्रतिभा दिखाने आते थे। लेकिन उस विशाल दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी नतमस्तक हो जाते थे। बीरबल। बीरबल केवल अकबर का मंत्री नहीं था, बल्कि उनका मित्र, मार्गदर्शक और सच्चा सलाहकार भी था। उसकी खास बात यह थी कि वो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर सरल शब्दों में और गंभीर से गंभीर स्थिति का समाधान मुस्कान के साथ कर देता था। दरबार की एक अनोखी सुबह। एक दिन अकबर का दरबार कुछ अधिक ही भरा हुआ था। फारस से आए विद्वान, कश्मीर के पंडित, बनारस के आचार्य और राजपूताना के योद्धा सभी उपस्थित थे। अकबर ने घोषणा की, आज दरबार में बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा होगी। जो सबसे गूढ़ प्रश्न पूछेगा और जो सबसे उत्तम उत्तर देगा, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई विद्वान अपने अपने प्रश्न तैयार करने लगे। किसी ने धर्म से जुड़ा प्रश्न सोचा, किसी ने राजनीति से, तो किसी ने दर्शन से। पहले एक फारसी विद्वान खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, ईश्वर पहले है या भाग्य? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, जिससे विद्वान संतुष्ट हुआ। फिर एक पंडित ने प्रश्न किया, राजा बड़ा होता है या कानून? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा कानून से बड़ा नहीं, बल्कि कानून का रक्षक होता है। सभी ने तालियां बजाई। ईर्ष्या का बीज। दरबार में मौजूद कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा खटकती थी। वे सोचते थे कि हर बार अकबर बीरबल की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। उनमें से एक दरबारी, जो स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानता था, मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, आज ऐसा सवाल पूछूंगा कि बीरबल भी चुप हो जाए। वो सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। अकबर ने घोषणा की, अब कोई ऐसा प्रश्न पूछे जो वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दे। तभी वो ईर्ष्यालु दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरा प्रश्न बीरबल से है। अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। दरबारी ने कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? और सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? ये प्रश्न सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई खुसर फुसर करने लगा, कोई सिर झुकाकर सोचने लगा। यह प्रश्न साधारण नहीं था। इसमें जीवन, समाज और मनुष्य की सच्चाई छुपी थी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। कुछ पल की खामोशी। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। उसने आंखें बंद की,
जैसे प्रश्न नहीं, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन को देख रहा हो। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन खुश हो रहा था। अब बीरबल फंस गया। अकबर भी गंभीर हो गए। वे जानते थे कि ये प्रश्न साधारण उत्तर नहीं मांगता। बीरबल का उत्तर। कुछ क्षण बाद बीरबल ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं उत्तर देना चाहूं। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बीरबल ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। दरबार में हलचल हुई। बीरबल आगे बोला, सबसे बड़ा झूठ है मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, क्योंकि हर मनुष्य यही मानकर चलता है कि मृत्यु उससे दूर है। अब दरबार और भी शांत हो गया। फिर बीरबल ने तीसरी बात कही, और सबसे बड़ा धोखा देता है मनुष्य का अपना मन, क्योंकि वही हमें लालच, अहंकार और भ्रम में डालता है। दरबार का मौन। बीरबल का उत्तर सुनकर पूरा दरबार बिल्कुल चुप हो गया। वो चुप्पी डर की नहीं, बल्कि सच्चाई की थी। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन का सार समझा दिया। ईर्ष्यालु दरबारी की हार। वो दरबारी जिसने प्रश्न पूछा था, सिर झुकाकर खड़ा था। उसे समझ आ गया कि बुद्धि केवल सवाल पूछने से नहीं, बल्कि सत्य को समझने से आती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर आने वाली पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर करेगा। बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, यदि मनुष्य अपने मन को जीत ले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, और इसलिए बीरबल, तुम मेरे दरबार की सबसे बड़ी संपत्ति हो। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, समझ में होती है। प्रश्न कठिन हो सकता है, पर सत्य सरल होता है। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर का मन होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। एक सवाल जिसने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार को कुछ अलग ढंग से सजाने का आदेश दिया। उस दिन विशेष रूप से विद्वानों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया था। अकबर चाहते थे कि दरबार में केवल प्रशंसा और खुशामद न हो, बल्कि सच्चे ज्ञान की चर्चा हो। दरबार में बैठते ही अकबर ने कहा, आज मैं ऐसे प्रश्न सुनना चाहता हूं जो केवल दिमाग को नहीं, आत्मा को भी झकझोर दे। ये सुनते ही दरबार में उत्सुकता फैल गई। कई विद्वान आपस में चर्चा करने लगे कि कौन सा प्रश्न सबसे कठिन और गूढ़ हो सकता है। ईर्ष्या से भरा मन। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि हर बार अकबर बीरबल की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। वे स्वयं को उससे अधिक योग्य मानते थे, लेकिन उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिलता था। उनमें से एक दरबारी ने मन ही मन ठान लिया, आज ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि बीरबल भी उत्तर न दे पाए। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी और मन में अहंकार। कठिन प्रश्नों की श्रृंखला। एक एक करके विद्वान आगे आए। किसी ने धर्म से जुड़ा प्रश्न पूछा, किसी ने राजनीति से और किसी ने समाज से। अकबर हर प्रश्न को ध्यान से सुनते और उत्तर देते। कहीं वे स्वयं उत्तर देते तो कहीं बीरबल से राय लेते। हर बार बीरबल का उत्तर सरल लेकिन गहरा होता। ये देखकर ईर्ष्यालु दरबारी और अधिक बेचैन हो गया। वो सवाल। अंततः वो दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरा प्रश्न बीरबल से है। अकबर ने अनुमति दी। दरबारी ने कहा, बीरबल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? और सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। इसमें जीवन, मृत्यु, मन और समाज सब कुछ समाया हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई।
मौन और मनन। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की, जैसे भीतर झांक रहा हो। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। कुछ लोग सोचने लगे, अब देखो बीरबल क्या उत्तर देता है। ईर्ष्यालु दरबारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बीरबल का उत्तर। कुछ ही क्षणों बाद बीरबल ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं उत्तर प्रस्तुत करूं। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार सुनना चाहता है। बीरबल बोला, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, क्योंकि इससे राजा हो या रंक, कोई नहीं बच सकता। दरबार में हलचल हुई। फिर बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा झूठ है यह विश्वास कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा। मनुष्य इसी भ्रम में जीता है। अब सन्नाटा और गहरा हो गया। अंत में बीरबल बोला, और सबसे बड़ा धोखा देता है मनुष्य का अपना मन। यही मन लालच, अहंकार, ईर्ष्या और भय पैदा करता है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व था। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन का सत्य बता दिया। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। ईर्ष्या की हार। वो दरबारी जिसने प्रश्न पूछा था, सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ आ गया कि बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, स्वयं को समझने में है। अकबर ने कहा, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पाले तो उसे किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। अकबर मुस्कुराए और बोले, इसीलिए बीरबल, तुम मेरे दरबार की सबसे बड़ी संपत्ति हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं, समझ में होता है। अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना मन देता है। जो सत्य को समझ ले वही महान बनता है। अकबर, बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। एक सवाल जिसने पूरे दरबार को मौन कर दिया। दरबार का विशेष आयोजन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष आयोजन का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज मैं केवल प्रशंसा या खुशामद नहीं सुनना चाहता। आज मैं ऐसे प्रश्न सुनना चाहता हूं जो मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर दें। ये सुनते ही पूरे दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी विद्वान अपने अपने प्रश्न तैयार करने लगे। कुछ ने धर्म से जुड़े प्रश्न सोचे, कुछ ने राजनीति से और कुछ ने जीवन के गूढ़ सत्य से जुड़े सवाल। ईर्ष्या से भरे कुछ मन। दरबार में कई ऐसे दरबारी भी थे जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि अकबर हर बात में बीरबल की ही राय क्यों मानते हैं। उनमें से एक दरबारी तो बीरबल से भीतर ही भीतर जलता था। उसने मन ही मन निश्चय किया, आज ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि बीरबल भी उत्तर न दे पाए। प्रश्नों की शुरुआत। एक एक करके विद्वान आगे आने लगे। किसी ने पूछा, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी ने पूछा, न्याय और दया में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? अकबर सब प्रश्नों को ध्यान से सुनते, कभी स्वयं उत्तर देते और कभी बीरबल से राय लेते। हर बार बीरबल का उत्तर छोटा, सरल और गहरा होता। ये देखकर ईर्ष्यालु दरबारी का मन और अशांत हो गया। वो कठिन सवाल। अंततः वो दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मेरा प्रश्न बीरबल से है। अकबर ने अनुमति दी। दरबारी ने कहा, बीरबल, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? और सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। इसमें मनुष्य के पूरे जीवन का सार छिपा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। कुछ क्षण का सन्नाटा। बीरबल कुछ पल चुप रहा। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे भीतर ही भीतर उत्तर खोज रहा हो। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि पंख गिरने की आवाज भी सुनाई दे। कुछ लोग सोचने लगे, अब देखो बीरबल क्या कहता है। ईर्ष्यालु दरबारी के चेहरे पर
हल्की मुस्कान थी। बीरबल का उत्तर। कुछ क्षण बाद बीरबल ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं उत्तर देना चाहूं। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार सुनना चाहता है। बीरबल बोला, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, क्योंकि राजा हो या गरीब, इससे कोई नहीं बच सकता। दरबार में हलचल हुई। फिर बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा झूठ है यह विश्वास कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा। मनुष्य इसी भ्रम में जीता है। अब दरबार पूरी तरह शांत हो गया। अंत में बीरबल बोला, और सबसे बड़ा धोखा देता है मनुष्य का अपना मन। यही मन लालच, अहंकार और ईर्ष्या को जन्म देता है। अकबर का निर्णय। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन का सत्य समझा दिया। पूरा दरबार मौन था, लेकिन यह मौन सम्मान का था। ईर्ष्या की पराजय। वो दरबारी जिसने प्रश्न पूछा था, सिर झुकाकर खड़ा था। उसे समझ आ गया कि सच्ची बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने में है। अकबर ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो संसार की कोई भी शक्ति उसे कमजोर नहीं बना सकती। अकबर मुस्कुराए और बोले, इसीलिए बीरबल, तुम मेरे दरबार की सबसे बड़ी शक्ति हो। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा ज्ञान सरल लेकिन गहरा होता है। अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना मन देता है। जो सत्य को स्वीकार कर ले वही महान बनता है।